हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी असिस्टेंट यानी लाइब्रेरी साइंस सहित नॉन टीचिंग के एक बड़ी वैकेंसी से संबंधित है। इसमें जो वैकेंसी हैं पियून, खलासी, जूनियर असिस्टेंट सहित एक बड़ी वैकेंसी हैं और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो वैकेंसी हैं सबऑर्डिनेट के थ्रू आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो कितना सैलरी मिलने वाला है, वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम बेसिस पे यानी रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होगा या किस बेसिस पे होगा, सारे डिटेल जानकारी नीचे बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा का मतलब 15 मिनट तो हमें लग ही रहा है कि होगा। तो ऊपर से हम बताते हुए चलते हैं। अभी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होने वाला है। तो हम बताते हुए चलते हैं और चलेंगे लास्ट में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 जुलाई से शुरू होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2025 संडे तक है। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट के लिए 24 जुलाई 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपको बाद में वेबसाइट पे दिया जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डिटेल जानकारी जो है एनेक्जर XVI यानी एनेक्जर 16 जो है, इसमें डिटेल जानकारी दिया है कि नंबर ऑफ पद किस में कितना है। कैटेगरी वाइज जो पद हैं, कैटेगरी के लिए यदि आप कैटेगरी में हैं तो ये कैटेगरी वाली नोटिफिकेशन आपको देख लेना है कि कितना पद रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा डोमिसाइल क्राइटेरिया जो रखा गया है इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे डोमिसाइल क्राइटेरिया रखा गया है। डोमिसाइल से रिलेटेड एनेक्जर 5 है, इसमें डिटेल जानकारी दिया गया है। और इसके अलावा और जो डिटेल जानकारी हैं डोमिसाइल से रिलेटेड, वो डिटेल जानकारी आपको चेक करना है। और 27 जून 2026 का जो रूल है तब तक का आपका रूल्स देखना है। और एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2025 तक है। और एज लिमिट रखा गया है जनरल और EWS कैटेगरी में 40 साल, SC ST और ALC में 45 साल है, इन 40 + 5 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एज लिमिट कितना है, क्योंकि ये इसमें हम लगेंगे तो वीडियो और भी बड़ा होगा। डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे उसमें आपको मेंशन करना है। सभी पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन जो है एनेक्जर 16 में दिया हुआ है, जो मैं वहाँ पे लेकर चल रहा हूँ आपको और वहाँ से डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। अब इसमें SC ST कैटेगरी के लिए और ALC कैटेगरी के लिए एनेक्जर 3, 4 और 15 जो दिया है। डोमिसाइल कैटेगरी के लिए एनेक्जर 5 है। तो यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। अब मैं आपको लेकर अब आपको लेकर मैं आ रहा हूँ एनेक्जर 5 के पास, जहाँ पे मैं डिटेल जानकारी बताऊँगा। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है http://LAHDSSRB.in। इसी URL के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ तक तो आप इजीली तरीके से पहुँच जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 200 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है और एप्लीकेशन शुल्क जो है ऑनलाइन पे करना है। एक बार आप एप्लीकेशन शुल्क पे कर दिए तो दोबारा रिफंड नहीं होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 25 प्रश्न हैं, जनरल अवेयरनेस 25 हैं, क्वांटिटेटिव एटीट्यूड 25 हैं और इंग्लिश लैंग्वेज 25 है। इस तरह से 1 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा। इसमें जो माइनस मार्किंग रखा गया है 0.25 यानी जिसको 1/4 हम बोलते हैं, तो 1/4 माइनस मार्किंग रखा गया है। मीडियम जो है एग्ज़ाम जो है इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम का कोई चांस नहीं है। इसलिए आप हिंदी मीडियम से हैं या हिंदी में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप सोच समझ कर ही अप्लाई करें। एग्ज़ामिनेशन मतलब जो होगा स्कोर कार्ड है, यानी वो मार्कशीट के थ्रू एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। किसको? सभी कैंडिडेट को नहीं, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। जो क्वालिफ़िकेशन है और आप एलिजिबल हैं तो ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद स्किल टेस्ट रखा गया है, कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें स्किल टेस्ट देना है। आंसर की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, यह सिलेबस आपको देख लेना है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी एटीट्यूड में क्या क्या पूछ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछ रहा है, यह सब डिटेल जानकारी देख लेना है।
इसके अलावा हाई स्कूल लेवल का जो है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एटीट्यूड, और ग्रेजुएट लेवल का बात करें और इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रेजुएट लेवल का जो पद है इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एटीट्यूड है, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है लेह में एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है यह देखना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए एनेक्जर 16 जो है इसमें दिया गया है, तो एनेक्जर 16 आपको देख लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रेशियो है ये भी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और डिटेल जानकारी, और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद हम आएंगे अभी थोड़ा सा और है, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपका शुरू हो रहा है। यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है, तो यह एप्लीकेशन फॉर्म आपको सोच समझकर चेक करके ही फिल करना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है। और एनेक्जर 5 आपको पढ़ना है, डोमिसाइल से रिलेटेड है, जिसमें लिखा है कि बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो एनेक्जर 5 है वो आपको पढ़ लेना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो है नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ना है। अब एनेक्जर 5 में यहाँ पे लाया हूँ मैं, और यहाँ पे लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, नेम, ये सब डिटेल जानकारी भरना है। तो एड्रेस आपको जो भी तहसील है, ज़िला है, पिन कोड है, और यह सब डिटेल जानकारी इसमें भरना है। तो इसमें जो डिटेल जानकारी दिया है, इस डिटेल जानकारी से हमें जो अनुभव प्रतीत हो रहा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो डिटेल जानकारी दिया है इसके अनुसार ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। फिर भी आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना है कि अदर कैंडिडेट का, अदर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा कि नहीं, यह कब पता चलेगा, जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो डिटेल जानकारी आपको दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं पद, कौन कौन से पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो इसमें जो है 3 स्मिथ जो है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे सिलेक्शन होगा, और 10 पास 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर के लिए जो हैं सिंगल ही पद हैं, इसमें भी 10वीं पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 1 के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड और 2 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इस पद के लिए जो है डिटेल जानकारी दिया है। सैलरी जो है 29,900 से लेकर 63,200 रुपये। अगला जो हमारा पद है FMPHW फीमेल मल्टीपर्पज़ के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में 16 पद हैं, और रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल पास होनी चाहिए, डिप्लोमा मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट मैकेनिक में सिंगल पद हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और इसमें भी 10वीं स्टैंडर्ड के साथ में 2 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट मैकेनिक में होना चाहिए। पेंटर के लिए भी एक पद है, और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन पेंटर में होनी चाहिए। ड्राइवर ग्रेड 2 में जो हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद हैं 23, और क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट, लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल और ट्रांस है और होना चाहिए। रिटर्न के आधार पर सिलेक्शन होगा। सैलरी जो है 15,900 से लेकर 50,400 है। यह L2 में है, SL2 में। वर्क सुपरवाइज़र के लिए जो है 25 पद हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड पास और 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। स्किन मैन के लिए 2 पद हैं, और मैट्रिक यानी 10वीं पास के साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। लाइनमैन के लिए भी 23 पद हैं लाइनमैन का, और क्वालिफिकेशन में मैट्रिक यानी 10वीं पास और 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सैलरी है अब अगला हमारा जो है 14,800 से लेकर 47,100। इसमें गार्डनर के लिए 1 पद हैं, 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। कुक के लिए जो है 3 पद हैं,
क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10वीं स्टैंडर्ड पास और 3 मंथ का डिप्लोमा फूड से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा प्लॉटमैन नहीं पंप ऑपरेटर या स्टोरमैन या बुल्कमैन या माली, गार्डनर, अटेंडेंट, फील्डमैन, गार्डनर, पेकर, अटेंडेंट सहित टोटल पद की बात करें तो टोटल 36 पद हैं और इस पद के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। इसके अलावा 165 पद हैं, किसका मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ऑर्डरली, वेटमैन, वॉचमैन, चौकीदार, क्लास 4 ग्राउंडमैन वर्क, वॉचर, नूडी, मेट, क्लीनर, गार्डनर, चौकीदार, ऑर्डिनरी चौकीदार, मैसेजर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ट्रेकर, क्लीनर, माली, चौकीदार, टीरा बस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, टेक्निकल, रोलर स्टोलर, स्नो क्लीनर, हेल्पर। S1 में बॉलर अटेंडेंट, यूनियन, खलासी, स्टोर खलासी, कुकी, हेल्पर और ट्रक क्लियरेंस या क्लीनर, चौकीदार, चेस्ट कैरियर, बीबी अटेंडेंट, ऑर्डिनरी चौकीदार अटेंडेंट, फील्ड वर्कर, डोमेस्टिक स्टाफ, माली, फरस, नर्सिंग और आर्डरली में टोटल पद हैं 165 और 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। डिप्टी फॉरेस्टर में जो हैं 1 पद हैं और क्वालिफिकेशन में जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट। इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए। हाइट तो अपना देख सकते हैं। जूनियर नर्स के लिए 4 पद हैं और 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट और बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा नर्सिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। जूनियर फार्मासिस्ट में 7 पद हैं, 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट और डिप्लोमा फार्मेसी में होनी चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट में 1 पद हैं, सेम क्वालिफिकेशन एक्सरे में होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट में जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा है। स्टोर असिस्टेंट में 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए। वेटनरी फार्मासिस्ट में जो है 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड में 41 पद हैं। क्वालिफिकेशन जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। हाइट आपको चेक कर लेना है इन नोटिफिकेशन से। एग्रीकल्चर ऑब्जर्वर, फील्ड असिस्टेंट थर्ड, फार्म सुपरवाइजर ग्रेड थर्ड, प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 2 पद हैं और 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए। जूनियर कल्चर असिस्टेंट में 1 पद हैं, 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट म्यूजिक या डांस थिएटर में होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जो हैं 4 पद हैं, 12वीं स्टैंडर्ड और साथ में सर्टिफिकेट बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग में होने चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट में जो हैं 3 पद हैं, 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट और 6 मंथ का डिप्लोमा होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्टर के लिए 1 और पद हैं जिसमें डिग्री होनी चाहिए 2 ईयर का और विभिन्न में से 2 सब्जेक्ट में पास आउट होनी चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट दिया है, आपको देख लेना है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2 पद हैं, इसमें भी ग्रेजुएशन पास आउट और 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए 12 पद हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। वासिल बकिक नोविस में जो हैं 6 पद हैं और क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट मिनिमम 50% अंक या 45% अंक विभिन्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए। पटवारी के लिए जो है 7 पद हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट ऑडिट जूनियर असिस्टेंट में विभिन्न विषय में है, जैसे जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर है, जूनियर असिस्टेंट का है टेबुलेटर कम ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट सहित विभिन्न पद हैं, 52 पद हैं, ग्रेजुएट होनी चाहिए और 2 घंटे का 6 मंथ का सर्टिफिकेट, 200 आवर्स का 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सोशल वर्कर ग्रेड 2 में जो हैं 7 पद हैं, बैचलर डिग्री सोशल वर्क में होना चाहिए या साइंस में, सोशल साइंस में। सुपरवाइज़र के लिए 5 पद हैं और फीमेल कैंडिडेट को बैचलर डिग्री सोशल साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं।
जूनियर इंस्ट्रक्शन पेंटिंग में जो है 4 पद हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में होना चाहिए पेंटिंग से रिलेटेड। कारपेंटर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री संबंधित फील्ड में 2 पद हैं। और तलीम राइटर कम डिजाइनर लद्दाख में जो है बैचलर डिग्री टेक्सटाइल डिज़ाइन में होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में जो है 2 पद हैं और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। या आपके पास 1 ईयर का ग्रेजुएशन है और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर साली क्लर्क के लिए जो है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। इस तरह से 534 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। यदि टोटल पद की देखें तो 534 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। या फिर से रिपीट कर देता हूँ, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आवेदन आमंत्रित है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है।